नमस्कार. तरी ज्ञानच शक्तीचे नि पाडे, हे आघवीची गा थोकडे, ऐसे सामर्थ्य असे चोखडे, ज्ञानी इये. 54वीं ओवी ज्ञानेश्वरी नित्यपाठ. स्वामी स्वरूपानंद मेरे सदगुरु स्वामी माधवनाथ के सदगुरु, उन्होंने ये 108 ओवियाँ जमा की है जो ज्ञानेश्वरी का सारांश हो सकती है. तो ये चौथे अध्याय में 172वीं ओवी है. ये भी 36वां जो श्लोक है चौथे अध्याय का, अपि चेदसपि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि. ये 36वें श्लोक के ऊपर आधारित है कि आप कितने भी पाप के सागर हो, फिर भी आपको ये ज्ञान हो गया तो आप तैर जाएंगे अपनी जिंदगी की नैया. सारांश बता रहा हूं. वैसे ही इसमें इस ओवी में कहा गया है कि तरी ज्ञानशक्तीची नि पाडे, हे आघवीची गा थोकडे, ऐसे सामर्थ्य ऐसे चोखड़े ज्ञानी है. कि इस ज्ञान की शक्ति इतनी जबरदस्त है, उसके सामने सब थोकड़ा यानी छोटा सा बन जाता है. ये ज्ञान का सामर्थ्य इतना जबरदस्त है कि उसके सामने सब कुछ फीका लगने लगता है, छोटा लगने लगता है. अभी ज्ञान यानी क्या? ज्ञ यानी ज्ञान. ज्ञान यानी क्या? ब्र यानी ब्रह्म तत्व. ब्रह्म तत्व यानी क्या? अयम आत्मा गुणाकेश. 7वें अध्याय में, चौथे अध्याय में भी आपने देखा होगा कि अयम आत्मा, ये पूरा परमात्मा स्वरूप मैं ही हूँ. ब्रह्म तत्व हर जगह मैं ही हूँ. यहोवा, अल्लाह, बाद में कॉन्शियस, हर जगह मैं ही हूँ, ऐसे भगवान ने कहा है. ठीक है, उसको आप कुछ भी कहिए. तो वही ज्ञानी कौन हो सकता है? ब्रह्म तत्व ही हो सकता है. हम ज्ञानी हो सकते क्या? नहीं. जड़ वस्तु ज्ञानी नहीं हो सकती. चेतनामय शक्ति ही ज्ञानी हो सकती है. तो वो चेतनामय शक्ति ब्रह्म तत्व से एक रूप होके, हमारा जीव ब्रह्म तत्व से एक होके हम योगी बन जाते हैं. हम विभक्त नसाए तरी भक्त बने. हम लोग भगवान से अलग विलग नहीं कर सकते. उसी समय उसको भक्त कहते हैं. समर्थ रामदास आपको कितने बार बोला हमने, आपको और मुझे सबको पता है मेरा कहने का मतलब. तो इसका बहुत सामर्थ्य रहता है कि अगर हम भगवान से एक रूप हो गए यानी ज्ञानी हो गए, एक ही इसका मतलब ही है, तो क्या होगा कि केवल एक ही ब्रह्मांड है क्या? नहीं, ऐसे अनंत टुकड़े ब्रह्मांड है. उसको चलाने वाले की जो सामर्थ्य, उसके सामने ये छोटा सा जीव, ये छोटा सा जो शरीर रहता है, ये छोटी सी अपनी जो दुनिया रहती है, वो उसका सामर्थ्य क्या है? कुछ भी नहीं. उसके सामने सारी चीज़ें बह जाती है. उस ज्ञान के आने के बाद सारी चीज़ें भस्मसात हो जाती है, सारी चीज़ें बह जाती हैं. हमारी ज़िंदगी बन जाते हैं. हम ये जीवन का सागर तैर जाते हैं. हम हरदम सुखरूप हो जाते हैं. हम श्रांत हो जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. इन्होंने ट्रांसलेशन दिया है की तरी ज्ञानशक्तीच्या पुढे बाबा हे सगळे किरकोळ आहे. किरकोळ यानी छोटा सा है ज्ञानशक्ति के सामने. असे या ज्ञानाच्या अंगी निर्दोष सामर्थ्य. ऐसा सामर्थ्य निर्दोष, हम लोग निर्दोष हो जाते हैं. और ऐसा सामर्थ्य ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि इस ज्ञान में रहता है. तो ये ज्ञान मिलाने के लिए हमें उस मार्ग पे चलना पड़ेगा जो हमारे सदगुरु ने कहा है, जिससे हम योगी होके, भक्त होके 24 घंटा भगवान की सेवारत रह के, हर हृदय के धड़कन से, हर सांस से, हर ब्लिंकिंग ऑफ आई से, विचार से, कर्म से भगवान को हम समर्पित होते रहें और रह सकते हैं. तो चलिए ऐसे हम जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं. धन्यवाद.